गुजरात के अंदर औरतें इस बात को बोल रही है, भैया पहले सरकारें सेवा के लिए चुनी जाती थी, को बेचने का काम किया, देश को तोड़ने का काम किया। आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुने? आज लूट मॉडल है। अब उड़ता गुजरात हो, डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे ज्यादा निचले स्तर पर पड़ा हुआ है। अब पी के लोग मर रहे हैं। गांधी का गुजरात था। ये भारत सरकार का इतिहास कहता है सबसे ज्यादा अगर देश में कोई व्यक्ति डरता है, अंग्रेज पेंशन क्यों देंगे? कॉमनवेल्थ घोटाले में पूरा देश डर की दहशत की माहौल, विधायकों को पीट पीट करके भगाया। आप डंडे के बल पे इस देश को चलाना चाहते हैं? फक्र के साथ सीना चौड़ा करके ये कह सकता हूँ। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। आने वाले समय में कई राज्यों के अंदर चुनाव है और इन चुनावों को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। आने वाले समय में कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पर जो जनता है वो किसी पार्टी को चुनेगी, या फिर इस बार कोई नए मुद्दे लेकर जो जनता है वो सरकार से सवाल पूछेगी। ऐसी क्या क्या अहम बातें रहेंगी इस बार आने वाले गुजरात चुनावों में, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल पिलर के अंदर। सर, सबसे पहला सवाल, आप गुजरात के अंदर चुनाव होने वाले हैं, कुछ समय ही बचे हैं, कुछ महीने बचे, तो क्या इस बार के मेन मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मेन मुद्दा है देश को बेचने का, गुजरात को नशे में धकेलने का। जो गुजरात गांधी जी के नाम से पहचाना जाता था, जो गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से पहचाना जाता था, उस गुजरात को उड़ता गुजरात नरेंद्र मोदी जी ने कहलवाने पर मजबूर कर दिया। इस देश के अंदर सबसे बड़े अफसोस की बात है, जिस गांधी ने, जो गुजरात के गांधी थे, जिस गुजरात का नाम गांधी की वजह से हुआ, उसी गुजरात के लोगों ने देश को बेचने का काम किया, देश को तोड़ने का काम किया, उसी गुजरात को नशे में धकेलने का काम किया। शराबबंदी है गुजरात के अंदर, उसके बावजूद शराबबंदी है। शालिनी जी, आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, नेशनल पिलर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सारा स्ट्रीम मीडिया जो चौथा स्तंभ था वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के कब्जे में। आप लोग सच्चाई दिखाते हो। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, सवाल तो आज आपसे बनता है आज, कि जब गुजरात के अंदर शराबबंदी है तो पिछले कुछ महीने पहले 25 लोग क्यों मरे हुए? क्यों मरे? किस चीज से मरे? आप बताएं मुझे, किस चीज से मरे? क्या आपको नहीं दिखाई देता कच्ची शराब पी के मरे, जहरीली शराब पी के मरे? हमारा मुद्दा चैनल ने दिखाया था, ये मुद्दा हमारे चैनल पर दिखाते हैं। गुजरात अभी भी कवर। आप पे ईडी का सीबीआई का शिकंजा कसेगा, आपको भी जेल में डाला जाएगा, क्योंकि इस देश के अंदर सच्चाई दिखाने वाला व्यक्ति जेल के अंदर ठूसा जा रहा है। जिस गुजरात के अंदर ये नरेंद्र मोदी दम भरता है कि गुजरात के अंदर शराबबंदी है, उसी गुजरात के अंदर 25 आदमी जहरीली शराब पी करके मर जाते हैं। गुजरात मॉडल जो है अन्य राज्यों के लिए एक तरीके से बताया जाता है कि गुजरात मॉडल के उस पर नाम पर वोट लिए जाते हैं। कहाँ है गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल नहीं है, आज लूट मॉडल है। भारत को लूटने का अगर कोई काम कर रहा है तो गुजरात मॉडल कर रहा है। आप समझें, इस देश के अंदर जितनी भी सेना बॉर्डर पे से बॉडी आती है शहीद होकर के, वो सब राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार की होती हैं। और इस देश को लूट करके भागने वाले लोगों का नाम गुजरात में गुजरातियों का शामिल होता है। जितने इस देश के अंदर से यहाँ का धन लूट करके भागे हैं, बैंकों को लूट करके भागे हैं, वो सब गुजराती हैं। इस देश को लूटने वाले गुजराती हैं। प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो गृह मंत्री है, ये दोनों व्यक्ति, जितनी भी सरकारें पीछे रही हैं, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जनता दल की हो, चाहे कोई भी हो, जिन सरकारों ने इस देश को बनाने का काम किया, उनको लूटने का और बेचने का काम जो है गुजराती कर रहा है। जी, कहते तो है जिन्होंने लूटा है, जो भ्रष्टाचार मचा कर गए हैं, भारत से भाग कर गए, उनको वापस लाया जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। किसको लाएं? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कौन आया? महल चौकसी आ गया? लाएंगे, समय लग रहा है। लाएंगे, जब आप चले जाएंगे वो तो कांग्रेस लाएगी, कांग्रेस लाएगी। आप सोचें कि बम्बई बम ब्लास्ट करने वाले आतंकवादी को किसने फांसी पे चढ़ाया? मनमोहन सिंह के समय में अफजल गुरु को, इनको जो दूसरा था, सबको फांसी पे चढ़ाने वाली कांग्रेस पार्टी है। सजा दिलवाने वाली कांग्रेस पार्टी है। आजाद भारत के अंदर दूसरा राज्य देश की स्थापना करने वाले खालिस्तानियों को कुचलने वाली कांग्रेस है। इनके 70 साल में सबसे ज्यादा कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार रहा है। ये क्या इस वजह से मोदी जी की सरकार आई है? ऐसा है, लूट लूट के खा रहे हैं, डैम गिर रहे हैं,
पुल गिर रहे हैं जो 6-6 महीने के थे। इस देश को लूटने वाले मोहल चौक से विजय माल्या इनके नाक के नीचे गए। ये तो एक बात भी बोलते थे, काला धन वहां पड़ा है स्विच बैंक में, और कहते थे इतनी लंबी लिस्ट है, उसमें जीजा जी का नाम है, प्रियंका गांधी का नाम है, सोनिया गांधी का नाम है। आप आंकड़ा देखें, भारत सरकार की एजेंसियों का आंकड़ा, हमारा आंकड़ा नहीं है। स्विच बैंक के अंदर जितना काला धन था उसका डबल मोदी सरकार के अंदर हुआ है। अगर कांग्रेसियों का नाम था तो लाएं। हम कहते हैं कि जितना काला धन है स्विस बैंक के अंदर वो सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं है तो उस लिस्ट को जारी करें, उनको पकड़ें, काले धन वाले को। दाऊद इब्राहिम को लाने के लिए कहते थे पाकिस्तान से, क्या दाऊद इब्राहिम आए आज तक? मोहल चौकसी आए, नीरव मोदी आए, जितने भागे हैं लुकआउट नोटिस जारी किया गया, लेकिन वो सब एयरपोर्ट से निकले ना, पैदल नहीं गए हैं। जैसे तत्कालीन सरकार में लाल केसरवानी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आतंकवादी मौलाना अजहर मसूद को जहाज हाईजैक करके पाकिस्तान पहुंचाया गया था, उसी तरीके से। क्या लगता है गुजरात में अभी कुछ समय पहले ड्रग्स की खेप पकड़ी जाती है, उसके बाद जो शराबबंदी होने के बावजूद वहां पर शराब बिकते हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है, तो क्या लगता है क्या असर पड़ेगा इससे आने वाले चुनावों में? साफ साफ हम कह रहे हैं कि गुजरात अब गुजरात नहीं रहा, अब उड़ता गुजरात हो गया, यानी कि नशे में डूबा हुआ गुजरात। आप देखो, कई हजार करोड़ की ड्रग्स गुजरात बॉर्डर पर पकड़ी जा रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जितना नशा हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है वो सब गुजरात से आ रहा है। गुजरात में सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी की सरकार थी, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। होम टाउन नरेंद्र मोदी का होम स्टेट अगर जो है गुजरात है, गृह मंत्री का होम स्टेट गुजरात है, और अगर वहां इतनी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है और शराब से लोग मर रहे हैं, जहां तक क्या चुनाव में असर पड़ेगा, गुजराती इन दो ठग से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और ये इस बार नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में शालिनी जी जब आंकड़ा आया था, केवल कांग्रेस पार्टी 5-7 सीटों से पीछे रही थी, हम जीत रहे थे। और जब इन्होंने जो सरकार इनकी थी, एजेंसी इनके पास है, संसाधन इनके पास है, और राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जब एजेंसी और संसाधन इनके पास है तो उसका इस्तेमाल करके ये उद्योगपति को मालदार कर रहे हैं। उसके डंडे के असर पर इन्होंने बिहार में 25 सीट पर घपला किया, इन्होंने जो है गुजरात के अंदर हमें 10 सीटें हराई, तब जाकर के हमारी सरकार होगी। और इस बार भी मैं आपसे कह रहा हूं, इस बार भी गुजरात इन दोनों ठगों से छुटकारा पाएगा। और गुजरात जो आज नशे में और उड़ता गुजरात हो रहा है और जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, और जो गांधी का गुजरात था वो गांधी का गुजरात बनेगा, विकासशील। इन दोनों ठगों से छुटकारा पाएगा। अच्छा, तो क्या लगता है जिस तरीके से अभी हमने देखा कि बीजेपी पार्टी के अंदर जो काफी ज्यादा सरगर्मियां तेज हो गई हैं, बीजेपी पार्टी के अंदर पहले नितिन गडकरी जी को हटाया जाता है, शिवराज सिंह चौहान जी को संसदीय बोर्ड की टीम से हटा दिया जाता है, उसके बाद हम देखते हैं गुजरात के अंदर भी मंत्रिमंडल में से 2 मंत्रियों को हटा दिया जाता है। तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चुनावी जो देखा जाए कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए काफी कुछ होने वाला है, बड़ा होने वाला है। देखिए शालिनी जी, स्पष्ट है, जो सच बोलेगा वो जेल में जाएगा और बीजेपी से भी निकाला जाएगा। ये 2 आदमी ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं। गडकरी किसका नेता है? हमारा तो है नहीं, इन्हीं का मंत्री है ना। गडकरी जी ने पिछले महीने स्टेटमेंट दिया कि पहले सरकारें सेवा के लिए चुनी जाती थी, अब सरकारें राजनीति के लिए और माल तिजोरी में भरने के लिए चुनी जा रही। ये बात चुभ गई नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने सच्चाई बोली थी। मतलब अपनी पार्टी के नेताओं से डर रहे हैं। डर वो हर व्यक्ति, सबसे ज्यादा अगर देश में कोई व्यक्ति डरता है वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह डरता है। डर दिखाई देता है कि विपक्ष से और राहुल गांधी से, और ये डर उनका सही भी है, क्योंकि राहुल गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और ये लोग गांधी को मारने वाले गोडसे की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। जो सच बोलेगा वो जेल जाएगा, जो झूठ बोलेगा, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करेगा, वो जो है इनका प्यारा होगा। दूसरी चीज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये ना हिंदू के, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा, ये हिंदुत्व का दम भरते हैं, ये हिंदुत्व के नहीं है। क्योंकि राजस्थान के अंदर जो कन्हैया लाल, जो हमारा हिंदू भाई था, उसका जो सर काटा गया है, वो एक मुस्लिम नहीं थे सर काटने वाले, उनका धर्म मुस्लिम हो सकता है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी थे। जो अमरनाथ, जो हिंदुओं की पाक पवित्र यात्रा है, उसके ऊपर अटैक करते हुए, जो तैयारी करते हुए जो लड़का पकड़ा गया ताबिश नाम का, वो मुसलमान बाद में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया का प्रभारी था। और वो ताबिश इतना ताकतवर था, आतंकवादी, जब गृह मंत्री श्रीनगर के अंदर जाया करते थे। सारे बड़े मुद्दों के अंदर जो अगर कुछ भी होता है तो बीजेपी के कहीं ना कहीं कनेक्शन नजर आ रहा है, आप ये कह रहे हैं? स्पष्ट रूप से देश को लूट करके भागने वालों के पीछे
भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। आतंकवाद को सर हटाने की बात बड़े बड़े मंचों से मोदी जी करते हैं, कहते हैं आतंकवाद हटा देंगे, इसके लिए कई कितना खर्चा मिलिट्री पर होता है। एक उदाहरण दे दे भारतीय जनता पार्टी कि आतंकवादियों ने उनके नेता को मारा है। मैं गर्व के साथ, ताकत के साथ, फक्र के साथ सीना चौड़ा करके ये कह सकता हूं कि इस देश को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने अपनी शहादत दी थी। इस देश को बचाने के लिए राजीव गांधी ने अपनी शहादत दी थी। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी अपने प्लॉट के चक्कर में नहीं मारे गए थे। एक नेता इंदिरा गांधी खालिस्तान का फन कुचलने के लिए मारी गई थी, और एक नेता राजीव गांधी तमिल, जो कि एक तमिल राष्ट्र बनाना चाहता था श्रीलंका के साथ मिलकर के, उसका फन कुचलने के लिए की गई थी। आतंकवादियों ने शहादत, अगर आतंकवादियों ने मारा है तो हमारे नेता को मारा है। इनके नेता तो गांधी को मारने वाले लोग थे। इनके नेता सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। ये मैं नहीं कहता हूं, ये भारत सरकार का इतिहास कहता है कि सावरकर अंग्रेजों से माफी मांग करके, और ये कहा था जेल में बंद थे। कौन सी किताब में, कौन सी किताब में, इतिहास में उनकी पेंशन बंद हुई है आजाद भारत के बाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों की पेंशन, अंग्रेज पेंशन क्यों देंगे? मैं आपके यहाँ काम करूंगा जब भी तो तनख्वाह दोगी ना आप मुझे। अंग्रेज पेंशन किस लिए दे रहा था? नेहरू को तो पेंशन नहीं दी, अंग्रेजों ने नहीं दी। उन्होंने पेंशन दी ना सावरकर को, किस काम के लिए दी? मुखबरी के लिए तो दी। इनका कौन सा नेता मारा गया है? कांग्रेस पार्टी का इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ, उसको नकारा नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के जनमानस के लिए काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए काम किया। ये गाजियाबाद में आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप घूम जाइए गाजियाबाद के चारों तरफ, ठेली पटरी वाले उजाड़े जा रहे हैं, कच्ची कॉलोनियों पे बुलडोजर फेरा जा रहा है। उन कच्ची कॉलोनियों वालों की गलती क्या है? उन्होंने तो जमीन खरीदी है 1.5 2 लाख की। जिस प्राधिकरण ने उन्हें जमीन बेची है उसको उखाड़ो जा करके। कांग्रेस पार्टी ने कभी कच्ची बस्तियों पे बुलडोजर नहीं चलने दिया। कांग्रेस क्या, अब गुजरात के अंदर कांग्रेस का क्या भारत जोड़ो यात्रा का भी असर देखने को मिलेगा? इस देश के अंदर गांधी जी ने यात्रा निकाली थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को बाहर करने का काम किया था। आज उसी अंग्रेजों के शागिर्द काले अंग्रेज जो कि पिट्ठू थे उनके, आज देश को तोड़ने की कवायद पे लगे हुए हैं। आज जरूरत आन पड़ी इस देश को जोड़ने की, इस देश को टूटने से बचाने की। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो गडकरी जी कह रहे हैं, इनके नेता। लेकिन काफी देर से नहीं जागी है कांग्रेस। कोई देर से नहीं जागी। जब से ये सरकार आई है, एक ही आदमी अगर जो लड़ रहा है नरेंद्र मोदी से, सड़क के ऊपर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लड़ रहे हैं। ईडी के खिलाफ अभी देखिए, महंगाई के खिलाफ किसने प्रदर्शन किया? कह रहे हैं कि वो तो ईडी से बचने के लिए ईडी उनके ऊपर कार्यवाही कर रही थी, इसलिए की थी। ना, केवल बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की सड़कों को घेरा, लट पड़े। मैं सुबह से शाम तक कई बार थाने में बैठा रहा। हम केवल महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन जब हमारी आवाज को दबाने के लिए ये लोग ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, तब हम ईडी और सीबीआई के ऊपर आरोप लगाते हैं। निष्पक्ष एजेंसी है ना, निष्पक्ष है ना, निष्पक्ष। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, मैं विपक्षी आदमी पार्टी का नेता हूं और हमारे कम सांसद हैं। आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? बोलिए सर। वो जो बिहार था जहां ईडी और सीबीआई नहीं जाती थी नीतीश जब तक इनके साथ थे, आज क्या वजह आ पड़ी है कि जब से बिहार का नीतीश तेजस्वी के साथ आया है, जब से ईडी और सीबीआई घुस रही है वहां पे, 4 दिन में ही बिहार की सरकार करप्ट हो गई। 4 दिन में ही वहां घोटाले हो गए हैं। जो मुकुल राय को जानती हैं आप? जानती है मुकुल राय को? बंगाल के नेता। उनके घर पे जब वो ममता के साथ थे, जैसे दूध वाला आपके घर की घंटी बजाता है ना, ऐसे ही मुकुल राय के घर की घंटी सीबीआई और ईडी बजाती थी रोज, डेली। अखबार में आता था चोर मुकुल राय के घर पे ईडी और सीबीआई गई। लेकिन जिस दिन से मुकुल राय ने डर करके पट्टा भाजपा का डाला और वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ हुए हैं, उस दिन से मुकुल राय के घर पे ईडी और सीबीआई। मतलब कांग्रेस के समय में ईडी सीबीआई सिर्फ बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करती थी, अपने नेताओं पर भी कार्यवाही करती थी, आप ये कह रहे हैं? देखिए कांग्रेस का, अब मैं उदाहरण दूं आपको, दीजिए उदाहरण दूं। कॉमनवेल्थ घोटाले में जो आरोप लगे थे, कांग्रेस के समय में ही कांग्रेस के सहयोगी संगठन के नेता जेल गए थे। कांग्रेस के समय में इन्होंने चोर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए थे वाड्रा के ऊपर, उसकी जांच कांग्रेस के समय में हुई थी, और कांग्रेस के समय में ही जो कांग्रेस के नेता थे वो जेल गए थे और पदों से इस्तीफा दिया था। लेकिन जो लोग ये कहते थे कि ये चोर हैं, ये देश लूट करके खा गए हैं, इन्होंने देश को लूट लिया है। 8 साल नरेंद्र मोदी की ताकतवर सरकार हो गई है, और राजस्थान में इनकी सरकार थी पीछे 5 साल, हरियाणा में इनकी 10 साल से सरकार चल रही है। क्यों कार्रवाई नहीं हुई?
क्यों कॉमनवेल्थ के घोटाले में, हम कोल के घोटाले में, कॉमनवेल्थ के घोटाले में हम बरी साबित हो गए? कैग का जो चेयरमैन था विनोद राय, जिसने मनमोहन सिंह के आरोप पे लगाया था, उसने क्यों न्यायालय में माफी मांगी? तो मैंने गलत आरोप लगाए थे। एक भी नेता जेल क्यों नहीं गया? क्यों आरोप नहीं लगे? क्यों उनको जो है सजा नहीं हो रही है? केवल जब जब गांधी परिवार महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ और देश की लड़ाई लड़ने के लिए आवाज उठाता है, ईडी सीबीआई को उठा देते हैं। आज चुनाव आयोग पंगु बना बैठा है। आज चुनाव आयोग जो है, जो आपका ईडी सीबीआई इनका जुबान बन गई है, इनके ये जो संस्थाएं बन गई है, इनका हथियार बन गई है। देखिए सुनिए, आपको समझना पड़ेगा। और इतनी पब्लिक खड़ी है, मैं चाहता हूं इनको दिखाओ, ये इतनी पब्लिक खड़ी है। 125 सीट इन्होंने अखिलेश यादव को दी थी। 2 पार्टी चुनी जाती किसी भी राज्य में, एक पार्टी सत्ता के लिए चुनी जाती है और एक पार्टी जो सत्ता पक्ष अगर गलत काम करेगा उसको रोकने के लिए विपक्ष चुना जाता है। इन्होंने 125 सीट दी, योगी को मुख्यमंत्री बनाया, और 125 सीट दी अखिलेश यादव को, ताकतवर बनाया कि योगी गड़बड़ करेंगे, हमारी मकान और झुग्गे तोड़ेंगे, हमें नौकरी नहीं देंगे, तो आप इसकी नकेल कसना। अखिलेश भी चुप, मायावती भी चुप, सब चुप बैठे हैं कि जेल में ना चले जाएं। केवल कांग्रेस का इतना खौफ कि आज विपक्षी पार्टियां, पूरा देश डर की दहशत की माहौल में। आज विपक्षी पार्टियों में इतना दम नहीं रहा क्या? अगर नहीं है तो इस देश विपक्ष की भूमिका, अगर सरकार गलत करे तो बोले। सुनिए, हमारी विपक्ष की भूमिका नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, विपक्ष की भूमिका अखिलेश यादव की, लेकिन असल विपक्ष की भूमिका 2 विधायक वाली पार्टी और 2% वोट वाली कांग्रेस पार्टी के नेता निभा रहे हैं। मैं नसीम खान मोदी और योगी के खिलाफ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहता हूं, मुकदमे लगते हैं, अखिलेश यादव घर में बैठे रहते हैं। कांग्रेस का एक एक सिपाही विपक्ष की ताकत बन करके योगी और मोदी के सामने खड़े हुए हैं। और आज हम फिर इस बात को कहते हैं कि हमें वोट भले ही इन लोगों ने ना दिया हो, क्योंकि सरकार, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए काम नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी इस देश को बनाने के लिए काम करती है। हम इस प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की और गुजरात की जनता को इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार बने या ना बने, हम तुम्हारी लड़ाई कितना ही तुम हमें नकार दो, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ते रहेंगे, इस लोकतंत्र को बचाते रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उसको खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि आरएसएस और भाजपा इस संविधान को खत्म करना चाहती है। वो डरती है तो बाबा साहब के संविधान से और लोकतंत्र से डरती है। कांग्रेस पार्टी जब तक इस देश के अंदर जिंदा रहेगी। गुजरात के अंदर क्या लगता है क्या होगा? कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपनी धाक जमा पाएगी? कांग्रेस पार्टी गुजरात के अंदर पिछली बार भी केवल 10 सीटों से पीछे थी, पूरी ताकत के साथ थी। लोकल बॉडी चुनाव में हमने पूरी ताकत के साथ मोदी जी का गढ़ है, वो गढ़ है, काम किया। और आपके यूट्यूब चैनल वहां लगे हुए हैं, दिखा रहे हैं, औरतें इस बात को बोल रही हैं, भैया कांग्रेस ही अच्छी थी, लाओ। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। 100 के बार पेट्रोल खरीद रहे हैं लोग। 35 का कहा था, वो जो कांड़ा बाबा था, यो गाजियाबाद में बहुत आया है, यहाँ भी आया है इस पार्क में। रामदेव जो आंख डिबडिबाता था, वो कहता था 35 का चाहिए नहीं चाहिए तेल। जब लोग कहते हैं हाँ 35 का चाहिए, मोदी को लाओ। अब मोदी आ गया, तेल कितने का मिल रहा है? 35 का मिल रहा है, 100 का मिल रहा है। 100 का केवल मुसलमानों के लिए थोड़ी है, वो तो हिंदुओं के लिए भी है। सिलेंडर कितने का था? आप बताएं, सिलेंडर कितने का था मनमोहन के समय में? 70 साल में, मनमोहन के समय में, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे जनता दल चौधरी चरण सिंह रहे हो, 450 रुपए से सिलेंडर का दाम नहीं गया। और 60 साल में सिलेंडर 1000 के पार, पेट्रोल 35 के पास। हम तो नहीं कहते थे, ये बात तो नरेंद्र मोदी कहता था कि रुपए का कीमत गिरती है तो इस देश के प्रधानमंत्री की कीमत गिर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे ज्यादा निचले स्तर पर पड़ा हुआ है। आज किसकी इज्जत गिर रही है? मनमोहन, ये सब नेहरू की वजह से हो रहा है ना इस देश के अंदर। ये तो आपको बताना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी ने कहा ईडी सीबीआई का डंडा ना हो, संसाधन ना हो, इस प्रदेश के अंदर मोदी हार रहा था। गुजरात के अंदर पिछली बार 5 सीट से कम रहे, 25 सीट का धोखा किया। बिहार के अंदर 25 सीट का धोखा किया, विधायकों को पीट पीट करके भगाया। हम केवल 5 सीट से पीछे रहे मोदी के उसमें। और गारंटी दे रहा हूं इस बात को कि गुजरात के अंदर चुनाव हारने जा रहे हैं। और सुनिए, आप बताओ, लोग एक प्रदेश जीतने के लिए रियली चेटी का जोर लगाते हैं। इन्होंने तो हारे हुए प्रदेश छीने हैं, 1 नहीं 5। मध्य प्रदेश सीबीआई ईडी के डंडे पे किसकी सरकार थी? वहां कमलनाथ की, कांग्रेस की। कर्नाटक में किसकी सरकार थी? महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? मणिपुर में किसकी सरकार थी? आप डंडे के बल पे इस देश को चलाना चाहते हैं। ये डंडे के बल पे नहीं चलेगा। ये देश गांधी की आइडियोलॉजी पे चलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी थे, हमने उनका सम्मान किया। उनकी किडनी खराब थी, राजीव जी ने विदेश भेज करके किडनी बदलवाई राजीव जी ने। अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता होते और प्रधानमंत्री मोदी होते, किडनी निकलवा लेते, किडनी ठीक ना करवाते। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अभी आपने देखा गुजरात के मुद्दे पर काफ़ी मुखर होकर नसीब जी ने जो काफ़ी कुछ कहा। आप लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल पिलर। नेशनल पिलर, देश की आवाज।